हाय स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव। ठीक, वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव जो कि अध्याय 1 का है। अब देखिए, जो 1.4 तक हम बता दिए हैं, 1.4 के बाद जो ऑब्जेक्टिव है देख लीजिए। ठीक, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर से बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक, हम 1 नंबर से बारी बारी से बताएंगे। ठीक, तो देखिए आप लोग, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कह रहा है कि किस संख्या को या किस संख्या से। देखिए पहला 1 नंबर जो है 278 को किस संख्या से विभाजित करें, तो 278 यहाँ लिखा जाएगा। किस संख्या से, तो यहाँ कुछ मान लेते 1 से विभाजित करें कि शेषफल 12 आ जाएगा और से भागफल 12 आएगा और शेषफल 2 बचेगा। ठीक, तो ये जो है इसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। और ये हो गया भाजक और ये हो गया भागफल और ये नीचे हो गया शेषफल। ठीक, तो देखिए कह रहा है किस संख्या से विभाजित करें, मतलब ये संख्या निकालना है कि किस संख्या से भाग दे 278 में कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक, तो भाज्य कितना है 278, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखिए भाजक है कितना निकालना है, तो इसको क्या मान लिए 1 या भाजक रहने देंगे, गुने भागफल कितना है 12 प्लस शेषफल कितना है 2। अब देखिए तो 278। ठीक, ये देखिए प्लस 2 इधर आकर के -2 हो जाएगा, तो क्या बच गया इधर भाजक गुने 12, ये बच गया। अब देखिए 278 में 2 घटेगा 276, तो भाजक गुने कितना हो जाएगा 12, इसलिए भाजक बराबर, तो क्या हो जाएगा 276। ये 12 गुना में इधर आकर के भागा, इसको काटिए 12 दूनी 24, 3 बच गया, 12 तिया 36, बराबर आंसर कितना हो गया 3। तो देखिए हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन था 1 नंबर सॉल्व हो गया, इसका आंसर कितना है 30। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेष 32 प्राप्त हो तो भागफल क्या होगा। देखिए तो इस प्रकार से सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक, आप लोग देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक और ये हो गया भागफल और ये क्या हो गया शेषफल। ठीक, अब देखिए ये जो है करा 43 से भाग देना है, तो भाजक कितना हो गया 43 और 1365 में भाग देना है 43 से, तो भाग देने पर शेषफल 32 आ रहा है। ठीक, तो कह रहा है भागफल ज्ञात करें, मतलब इसको निकालना है भागफल। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए लिखते हैं फार्मूला। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक, तो देखिए भाज्य दिया है 1365, इधर लिख देंगे। भाजक 43 दिया है, गुने भागफल नहीं मालूम है। देखिए भागफल x माने, या तो x लिखे या तो भागफल, प्लस शेषफल कितना है 32। ठीक, अब देखिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1365 देखिए प्लस में इधर आकर के माइनस में -32 हो गया, बराबर 43 गुने भागफल। ठीक, अब देखिए घटाइए, ये बच गया 3, 6 में से 3 गया 3, 1333 बराबर 43 गुने भागफल, इसलिए भागफल बराबर, तो 1333 है 43 गुना में इधर आकर के भाग में देखिए कटेगा, 43 तिया कितना होता है, देखिए गुना कर लेते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो
तो 129 कट गया यहाँ से, तो बचा 4 और 3, मतलब 3 बार में लगा 129 आया, 4 बच गया 1 बार में, अर्थात कितना है 31। तो ये हमारा 2 का आंसर कितना हो जाएगा 31। आप लोग देखिए 2 का आंसर कितना दिया है 31। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को लिखें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, देखिए 3 नंबर a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो देखिए उसके बाद जो r का मान होता है देखिए जो r का मान होता है 0 से बड़ा और बराबर और b से क्या होता है छोटा होता है, ठीक। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा किताब देखिएगा। आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो। तो जो है r का मान 0 से क्या है बड़ा और बराबर और b से छोटा है r, ठीक। यही हमारा क्या है यूक्लिड विभाजन। तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसे 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 और शेष 5 प्राप्त होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, कह रहा हुआ कौन सी संख्या है। तो देखिए तो भाज्य बराबर हम लोग जानते हैं, इससे पहले भी लिख चुके हैं। भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है। तो संख्या में मालूम नहीं है, भाज्य मालूम नहीं है, ठीक। लेकिन इतना बोल रहा है कि 87 से विभाजित करने पर, विभाजित किससे होता है भाजक से, भागफल कितना प्राप्त हो 15 और शेषफल 5 प्राप्त है, ठीक। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 15 सती 75 से बाकी 10 हो गया, 5 लिखाया, 15 20 से 10 130 1305 प्लस 5 बराबर 1310, यही क्या हो गया। तो कौन सी संख्या है, तो 1310 संख्या है ऐसी कि जिसको 87 से भाग करेंगे तो भागफल 15 और शेषफल 5 आएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, आप लोग देखिएगा किताब। 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए CF एवं एलसीएम दिया है और बटा AB का मान लिखे, ठीक है। तो देखिए कितना होगा, यहाँ दिया है a गुना b बराबर देखिए HCF गुने LCM, ठीक। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो गुना में कितना रहता है 1 रहता है। तो देखिए अब देख लीजिए तो a गुना b बराबर HCF गुने LCM। अब देखिए एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर महसा गुना लसा होता है ना। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं गुना में तो कितना 1 रहता है, 1 लिखें, 1 लिखें, ठीक। इस प्रकार से अब देखिए एक जो है एगो 1 लिखें। तो देखिए ये 2 है, तो देखिए 1 बराबर HCF गुने LCM, देखिए गुना में इधर आकर के भागम हो गया, ठीक। तो इतना बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए आप लोग आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि बताइए कि 15/24 का दशमलव रूप शांत है या नहीं। तो देखिए शांत है या नहीं कैसे चेक होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 15/24। तो 15/24 जो है
कह रहा है शांत है कि नहीं, तो देखिए 15/24 का खंड होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। देखिए 3 5 15, ऊपर कट गया 5, नीचे आया 2, कितना बार आया 3 बार आया। ठीक, तो जिसके हर में या तो केवल 2 रहे या तो केवल 5 रहे, 2 5 दोनों रहे, वह क्या होगा शांत होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, आप लोग देखिए क्वेश्चन कह रहा था शांत है या नहीं, तो हाँ शांत है, क्या होगा शांत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, देखिए आप लोग 7 में कह रहा है बताइए कि 25/48 का दशमलव निरूपण शांत है या आवर्ती अशांत है। ठीक, तो देख लेते हैं कितना है 25/48। अब देखिए 25/48 का खंड करेंगे तो 16×48, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक, तो हर में कितना आना चाहिए, केवल 2 आना चाहिए, केवल 5 आना चाहिए, तब शांत होगा। और 2 5 के अलावा यदि आ गया तो वह क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती है। क्या है अशांत आवर्ती। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बताएं कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग एक परमेय संख्या होती है या अपरमेय संख्या होती है। तो देखिए एक कह रहा है परमेय संख्या। ठीक, तो परमेय संख्या कुछ भी लीजिए, बताएं कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, परमेय संख्या 2 मान लीजिए। ठीक, उसके बाद एक अपरमेय संख्या √2 मान लीजिए। तो कह रहा है इसका योग, तो परमेय और अपरमेय का योग हमेशा क्या होता है अपरमेय होता है, अपरमेय संख्या। तो अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा अपरमेय हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बताएं कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरमेय होता है। देखिए उदाहरण से समझिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 अपरमेय संख्या, तो √2 अपरमेय है, √2 अपरमेय है। तो देखिए दोनों गुणा कीजिए, गुणनफल 2 दूनी 4, तो √4 हो गया, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। तो 2 क्या है परमेय संख्या है, 2 क्या है परमेय संख्या। तो पूछ रहा है कि अपरमेय होगा, नहीं असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य। जैसे √3 गुना √3 उदाहरण लीजिए, तो √9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3। तो पूछ रहा है कि अपरमेय होता है, तो नहीं, 2 अपरमेय संख्या लीजिएगा तो क्या हो जाएगा परमेय। तो ये क्या हो गया असत्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, बताएं कि 2 + √3 परमेय है या अपरमेय। अब देखिए 2 + √3, एक हो गया परमेय संख्या, एक हो गया अपरमेय संख्या। तो परमेय और अपरमेय का योगफल क्या होता है अपरमेय संख्या होता है। क्या होता है अपरमेय संख्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है परमेय संख्या 43/2 इंटू 5/3 का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं। 43/2 इंटू 5/3। अब कह रहे हैं दशमलव के बाद कितने अंकों तक रुकेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए तो 43/2 है इंटू, अब देखिए 5/3 है, तो यहाँ 2/4 है, तो 5/4 होना चाहिए, 3 है ना, तो 1 5 से गुना कर देंगे नीचे, तो ऊपर भी 1 5 से गुना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 43 × 5, तो 5 × 15, 4 × 12, 5 चौके 20 है, 21, 215 हो गया, बटे 2/4 अगुने 5/3, 1 पावर यहाँ आती हो जाएगा 5/4। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे इसको, 215/2/4 को गुना करेंगे 16 और 5/4
4 को मतलब 5 को 4 बार गुना करेंगे 625 आएगा। अब देखिए 215 अब बटा कितना हो जाएगा 16, 25 80 के 8, 80 के 0 बाकी 8 हो गया, और 16 दूनी 32, 8 40 बाकी 4, 16 छः 96, 400 कितना हो गया 215 बटे 10,000 हो गया। अब देखिए 215 को लिखेंगे कितना 0, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4, तो दशमलव के बाद कई अंक तक आएगा 4 अंक तक आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बताते हैं किस प्रकार से बनेगा। अब देखिए संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ एवं एलसीएम का गुणनफल देखिए 50 और 25 के एचसीएफ एलसीएम निकालना है। देखिए 50 का खंड कीजिए 2 से, तो 25 दूना 50, 25 हो गया। उसी प्रकार 25 का खंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 25 हो गया। अब देखिए इसका क्या 50 बराबर लिखेंगे, तो देखिए 50 बराबर कितना होगा 2 गुना 5 गुना 5, 25 बराबर 5 गुना 5 हो गया। अब देख लीजिए कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ बराबर देखिए जो दोनों में मिलेगा एगो लिखेंगे, दोनों मिल रहा है 5 तो एगो 5 लिखेंगे, इसको गुना कर देंगे 25, क्या हो गया ये एचसीएफ हो गया, मासा हो गया। और एलसीएम निकालना है, देखिए दोनों मिला नहीं, ये दोनों मिला, इसको लिख देना है 5 गुने 5। अब देखिए जो नहीं मिल रहा है उसको यहाँ लिख दीजिए, गुना कर दीजिए, 25 दो ना 50 हो गया। कह रहा था इसका गुणनफल ज्ञात करें, गुणनफल मतलब गुना कर दीजिए, तो देखिए गुणनफल बराबर तो 25 गुने 50, 25 5 25 1250 है। तो देखिए इसका आंसर कितना है 1250। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, परिमेय संख्या 4/75 का दशमलव प्रसार शांत है अशांत आवर्ती ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करा 4/75 शांत है अशांत। तो देखिए 4/75 का खंड क्या होगा 3 गुने 5 गुने 5, तो 25 25 या 75। ठीक, अब देखिए इसका जो खंड आया तो हर में क्या आया, हर का फैक्टर किए तो 3 गुने 5 गुने 5 आया। तो देखिए यहाँ 5 तो आया सही है, लेकिन यहाँ 3 आ गया, इसीलिए क्या है अशांत है। तो ये क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक, और यदि 2 5 आता या केवल 5 आता तो क्या हो जाता शांत। इसके बाद देखिए 14 नंबर। ठीक, 14 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए 14 नंबर यहाँ देखो, यदि भिन्न a/b में b बराबर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में हो तो तब संख्या a/b का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो 14 का क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक, 15 में कह रहा है परिमेय संख्या 73/2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 3 का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। देखिए इसको हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर हल करते हैं, करा 73 बटा कितना हो जाएगा 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 3। ठीक, तो देखिए 73 बटे 2 पर पावर 4 है ना, 5 पर पावर 3 है, तो देखिए 2 पर पावर 4 है तो 5 पर पावर भी 4 होना चाहिए। तो यहाँ 3 पावर है ना, 5 पर पावर 3, तो 3 गो है 5, तो एक गो पूरा करने के लिए 1 से गुना कर दीजिए, 1 5 से, तो नीचे गुना किए तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 7 5 या 15 के 5 बाकी 1 7 5 35 है 1 36, और नीचे देखिए 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 3 है 1 4, तो 5 पर पावर 4 तो 365 बटे, अब देखिएगा आप लोग 2 पर पावर 4 का मतलब 16, 5 पर पावर 4 का मतलब 25 625। अब देखिए 365 बटे 625 गुना 16 करेंगे तो आएगा कितना 10,000। तो देखिए 365 लिख दीजिए, और कितना 0 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 0, यही क्या हो गया
तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 अंक। कई अंक तक? 4 अंक तक। अब देखिए उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 17/200 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है आप लोग देखिएगा, 16 में कह रहा है 16 नंबर में है 127/200। ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? 200 का खंड करेंगे। तो 127/200 का खंड क्या करना है? 50 चौके 200 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, फिर 5 गुने 5 हो जाएगा। समझ गए? देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पचे 40 पचे 200। अब देखिए इसका कह रहा है दशमलव प्रसार करना है। ठीक। तो देखिए 5 यहाँ देख लीजिए 127 बटे कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 3 अगुने 5 कितना है? 5 2 गो है। तो देखिए 2 पर पावर 3 है, तो 2 3 गो है, तो 5 भी 3 गो होना चाहिए। ठीक। तो देखिए यहाँ 1 5 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 1 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा? गुना कीजिए। 7 पचे 35 के 5 बाकी 3 और 12 पचे 60 3 63 635 और नीचे 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 और 1 हो जाएगा, 1 पावर यहाँ पावर जुड़ जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 5 पर पावर 3। ठीक। तो देखिए कितना हो जाएगा आंसर? 635 बटे 2 पर पावर 3 का मतलब 8 और 5 पर पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 125। तो 635 अब बटा 125 गुना 8 कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। तो देखिए 635 लिख दिए, 3 0 है, तो 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 यहाँ दशमलव रख देंगे, उसके पहले 0 इधर लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। हमारा आंसर कितना है? 0.635। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, क्वेश्चन है ठीक, कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा? तो देखिए 625 का खंड करेंगे। ठीक। तो देख लीजिए 625 का खंड जब करेंगे, ऐसे रखो 17 नंबर में, तो 625 कितना से लगेगा? 5 से लगेगा। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 25 पचे 25 ऐसे, फिर 5 पचे 25। तो कह रहा है 625 में 5 का घात, तो 5 कितना बार आया? 1 2 3 4 बार आया, तो 5 का घात कितना हो जाएगा? अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? 4। 5 का घात कितना है? 4। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है क्वेश्चन कि 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक। तो देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से 3 दूना 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 39। देखिए 2 से लगाया ना, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाया 2 तिया 6, 9 दूनी 18, 3 39। तो 156 का क्या करना था? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 कितना बार आया? 2 बार आया, तो 2 पर पावर 2, 3 1 बार आया, 13 1 बार आया, यही क्या हो गया? आंसर। ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आप लोग देखिएगा। देखिए कह रहा है कि लिखिए 2√45 प्लस 3√20 बटा 2√5 को सरल करने पर परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्या मिलती है। तो देखिए इसको हल करते हैं। 2√45 आप लोग किताब भी देखिएगा, 3√20 बटे 2√5। ठीक। अब देखिए इसको हल करते हैं तो हमारा क्या आंसर होगा पता चल जाएगा। देखिए 2√45 का खंड करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 प्लस 3√20 का खंड करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पचे 20 हो जाएगा और 2√5 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना
दो तीन है रूट के अंदर, तो एगो तीन बाहर हो जाएगा, बच गया क्या अकेले √5 अंदर में रह जाएगा, +3 गुना, देखिए दो गो दो है तो एगो बाहर हो जाएगा रूट के अंदर से, और एगो √5 बच गया, ये लिखा जाएगा बटे 2√5। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 √5 प्लस 3 दूना 6 √5 बटे 2√5। तो देखिए यहाँ जगह थोड़ा सा लिख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 6 √5 तो 6 12√5, अब बटा यहाँ क्या है 2√5, √5 से √5 कट गया, 6 दूनी 12 बराबर क्या है 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये P/Q के रूप में आया ना, अर्थात क्या हो गया परमेय संख्या। तो देखिए इसका आंसर जो है कितना नंबर था 19 का, देखिए 19 का क्या होगा परमेय संख्या। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मसा ज्ञात करें, उससे एवं उससे उनका लसा भी ज्ञात करें, मतलब मसा और लसा दोनों निकालना है 96 और 404 का। ठीक, तो देखिए बताते हैं आप लोग को किस प्रकार से बनेगा। 96 और 404 का मसा और लसा दोनों निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक, तो देखिए किस प्रकार से, 2 से लगेगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा, 24 दूना 48, कितना नंबर था 20, फिर 2 से लगेगा, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, द्वितीया 6 हो गया, फिर ही 2 से लगाएंगे, 20 दूना 40, 2 दूनी 4, फिर 2 से कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 1। अब देखिए 101 लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिया 9 और 1 11, नहीं लगेगा। तो देखिए 96 बराबर, ठीक, तो 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 बार, तो यहाँ लिखेंगे गुने 3, और 404 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 101, लिख दिए। अब देखिए सबसे पहले SCF निकालते। ठीक, तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है तो एगो 2 लिखेंगे, इसमें भी देखिए क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है तो एगो 2 लिखेंगे। ठीक, तो ये देखिए 2 दूनी 4, तो ये 4 हमारा क्या हो गया मासा हो गया 4 SCF। और देखिए LCM, देखिए LCM क्या हो जाएगा, ये दोनों में जो मिला उसको तो लिख देंगे यहाँ, देखिए 2 गुना 2, और जो नहीं मिल रहा है ठीक उसको यहाँ लिख करके गुना कर देंगे LCM में, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और 1 कितना है 101। अब देखिए इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96 और गुना 101, 96 गुना 101 कीजिएगा तो 96 आएगा, अर्थात 9696, यही क्या हो गया आंसर। तो हमारा देखिए जो क्वेश्चन नंबर कितना था 19 नंबर, 19 नहीं सॉरी 20 नंबर, मासा आ गया 4 और लसा आ गया 9696। ठीक, अब देखिए ये जो 21 नंबर है 1/√2 कैसी संख्या है, तो देखिए 21 नंबर जो है 1/√2, तो देखिए एक तो है क्या है ऊपर में है और नीचे √2 है। ठीक है, तो 1/√2 क्या है अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, क्योंकि 1/√2 का वैल्यू होता है 1.414, √2 का वैल्यू क्या होता है 414, 1.414 डॉट डॉट कभी कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए 1/√2 क्या है अपरमेय संख्या। उसके बाद देखिए 22 नंबर, 22 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, पाई एक संख्या है, तो पाई एक क्या भराएगा अपरमेय संख्या, क्या होगा अपरमेय संख्या। फिर 23 नंबर, आप लोग देखिए 23 नंबर क्या है, √3/√12 एक संख्या है, तो देखिए √3/√12। अब देखिए इसको काट सकते हैं एक साथ लिख करके, 3 एक रूट अंडर बड़ा सा 3/12, 3 चौके
12, तो ये हो जाएगा रूट 1/4। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 क्या हो गया? परिमेय संख्या। ठीक, तो 23 में क्या भराएगा? परिमेय संख्या। 24 नंबर में कह रहा है, हमारा क्वेश्चन है 24 में कह रहा है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए कितना आसान है, आप लोग समझिए। 1.34, दशमलव हटेगा तो दशमलव बदले 1 होता है, इधर 2 अंक है तो 2 0। ठीक, इसको काटिए तो 134/100 आ गया। ठीक, काटिए। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 50 दूना 100, तो 67 बटे कितना हो जाएगा? 50। ठीक, उसके बाद देखिए 25 नंबर। 25 में कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या? तो नहीं। 26 में देखिए कह रहा है सही अंक से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1/√3 क्या है? तो 1/√3 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक, अब देखिए ऊपर परिमेय है, नीचे अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का जो भाग देंगे, ठीक, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या आ जाएगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर। देखिए मेरे किताब में मिटा गया है, 27 और 28 नंबर दे देते। 11/15 का कर दशमलव प्रसार है, तो देखिए 11/15 का खंड होगा 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो देखिए 3 5 आया ना, आना चाहिए 2 5 या केवल 2 या केवल 5, लेकिन यहाँ क्या आ गया? 3। तो 2 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और बचा है 28वां। 28 नंबर में कह रहा है कि 3 + √3, देखिए 3 + √3 और 3 - √3 एक संख्या है, तो परिमेय है कि अपरिमेय? तो देखिए a + b × a - b, a + b × a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। तो a हो गया 3 का स्क्वायर, b हो गया √3 का स्क्वायर। तो बोलिए 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 में से 3 गया 6, तो 6/1 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। यहाँ लिख देते हैं परिमेय संख्या। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1 अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसके बाद वाले बताएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं या देख रहे हैं, यदि आपको आपके काम लायक नहीं है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।